जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज के ओवरऑल हमारे 29 नंबर होने वाली है और इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 का कवर कर रहे हैं। और हम लोग सीरीज़ कर रहे हैं उसका जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज पार्ट 2 होने वाला है। और क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जैसे कि एक हमारा फास्ट रिवीजन हो सके। और हम लोगों को पता है कि हमारी वैकेंसीज 2024 में कभी न कभी आ सकती हैं, वो आएंगी, वो तो कन्फर्म ही है। और अपनी तैयारी को जो है ना बरकरार रखना है हमें। तो ज़बरदस्त क्वेश्चनों का एक प्रैक्टिस सेट फिर से आप लोगों के सामने है और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बारी बारी से। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल पर लिंक दिया गया है, या फिर आप लोग सीधा डिस्क्रिप्शन पर जाकर वहां से चेक कर सकते हैं, जहां पर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं बिना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 43 तक सॉल्व कर लिए थे और आगे के प्रश्नों को अब हम अपने इस वीडियो में सॉल्व कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमारा यहाँ पर बता रहा है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो कनिष्ठिका और मध्यमा, कनिष्ठिका कहते हैं हम लोग जो सबसे छोटी वाली उंगली होती है हमारी। मध्यमा यानी जो बीच की सबसे बड़ी होती है हमारी। अब उसके बीच की उंगली को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग अनामिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री एग्जाम्स में पूछा गया हमारा क्वेश्चन है। क्या यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन, जो अपने स्थान से हिल ना सके। ठीक है भाई। स्थिर उसी को तो कहते हैं जो अपने स्थान से चल ना सके या हिल ना सके। अचल वही जो चल ना सके। निश्चित ये अलग हो जाता है हमारा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताना था कि नहीं है, तो नहीं है तो निश्चित ही नहीं है, बाकी सारे ऑप्शंस हमारे हो जाते हैं निश्चल का समानार्थी शब्द। आगे, जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी उसे कहते हैं हम लोग दामोदर। तो जैसे न हम लोगों को पता है, हम लोग अगर कहानियाँ देखते हैं तो जो माता यशोदा होती हैं वो कृष्ण जी के पेट में रस्सी बांध देती हैं। तो उसे दाम दाम कहते हैं रस्सी, दाम कहते हैं रस्सी को, और उधर कहते हैं पेट में। तो जिसके पेट में जो है ना रस्सी बंधी हो, या माने जिसके पेट में रस्सी बांधी, उसे कहते हैं दामोदर। आगे, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहते हैं स्वावलंबी। स्वावलंबी यानी जो सारे निर्णय सारे कार्य खुद स्वयं करता है, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठता है, वह कहलाता है हमारा स्वावलंबी। आगे, पीछे पीछे चलने वाले के लिए एक शब्द हमें बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो पीछे पीछे चलता है। अनुचर होता है, नहीं होता है। अनुवर्ती, ये भी नहीं होता है। अनुगमनी, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बच जाता है, अनुगामी। तो जो पीछे पीछे चलता है उसे कहते हैं अनुगामी। अगला क्वेश्चन, जिस स्त्री के पुत्र व पति ना हो, ना तो पुत्र है और ना ही पति है, तो उससे क्या कहते हैं हम लोग, तो उससे कहते हैं हम लोग अवीरा। अवीरा उसे कहते हैं। अबला यानी जिसके पास बल ना हो, तो असहाय जिसकी वो सहायता ना करता हो। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाता है हमारा अवीरा कहते हैं उस महिला को जिसके पुत्र व पति दोनों ना हो। आगे, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाकांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। तो जिसकी कोई कीमत ना हो वह क्या चीज़ होती है, अमूल्य होती है, यानी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। जैसे हमारे जीवन की कोई कीमत है नहीं है, उसी प्रकार से। आगे, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने वाला समझौता के लिए एक शब्द होता है। तो हम लोग संविदा नाम सुनते हैं, हमेशा से सुनते रहते हैं कि हाँ भाई उसकी ड्यूटी संविदा पर हो गई, उसकी ड्यूटी संविदा पर होती है। ये संविदा है क्या चीज़, यानी कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए एक समझौता होता है, उसे ही कहते हैं हम लोग संविदा। आगे, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो जो व्यक्ति यानी गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है, अपना पाठ करता है, वो उसे कहते हैं हम लोग अंतेवासी। क्या कहते हैं हम लोग, अंतेवासी कहते हैं। शिष्य, विद्यार्थी, मितव्ययी, ये भी नहीं होगा, तो अंतेवासी कहते हैं। आगे,
जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द हमें बताना है। तो मर्माहत या निर्मम या निर्दय या क्रूर, तो उसे कहेंगे हम लोग निर्मम। जिसके हृदय में ममता ही नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। आगे, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा है। तो जब बहुत ध्यान से अंडरलाइन किया गया है, इसे क्या कहेंगे? तो कहते हैं ना कि वह तन मन धन से पढ़ाई करता है, यानी तन्मयता से। यानी वह जब पढ़ाई करता है तो सब कुछ भूल जाता है कि जो है ना हमारे आगे क्या रहा, हमारे पीछे क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है पढ़ाई पर, उसे कहते हैं तन्मयता। आगे, क्वेश्चन नंबर 55 हमारा क्या बता रहा है हमसे कि राज्य द्वारा निकाला गया एक आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है। यानी अगर राज्य, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर ये हमारा अभी वैकेंसीज की घोषणा करता है तो वो क्या हो जाएंगी, वो तो वैकेंसीज हो जाएंगी। जब कोई आदेश जारी करता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा अधिनियम कहलाता है। जब राज्य कोई आधिकारिक आदेश देता है तो उसे अधिनियम कहते हैं हम लोग। अध्यादेश तो राष्ट्रपति जारी करता है। आगे, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे क्या कहते हैं, मर्माहत उसे कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसे कहते हैं मर्माहत। आगे, भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला यानी हित चाहने वाला, और हित चाहने वाला क्या होता है, हितैषी होता है। निस्वार्थ भी नहीं, पुण्यात्मा भी नहीं, सहायक भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। और प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर रोज़ ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। जो अपने पद से हटाया गया हो उसे क्या कहते हैं, या उसके लिए एक शब्द होता है। तो उसके लिए पदभ्रष्ट, यानी जो पद से भ्रष्ट हो गया हो, नहीं ये भी नहीं। पदान्वत ये भी नहीं होता है। तो जो है ना पदच्युत, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है हमें। तो पैर से और सिर तक के लिए एक शब्द हमें बताना है, तो उसे कहते हैं हम लोग आपाद मस्तक। पैर से सिर तक के लिए। जिससे किसी वस्तु की स्पृह ना हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, निस्पृह। ऑप्शन नंबर बी राइट है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए भाई, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से दे सकते हैं, ARO प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया है। तो वो होता है हमारा अक्षत। अक्षत एक प्रकार का अन्न होता है जिसे जो है ना तिलक लगाने में प्रयोग किया जाता है। गेहूं नहीं, ना ही जौ और ना ही उड़द। अंकेक्षक यहाँ पर दिया गया है, और इसका जो है ना किसका सही अर्थ है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, या फिर अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, या फिर अंकों के साथ खेलने वाला, या फिर गणना करने वाला। तो जो ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को कहते हैं हम लोग अंकेक्षक। जिसके बराबर कोई ना हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुपम कहते हैं। यानी जो यूनिक होता है, दुनिया में एक होता है, यानी जिसके बराबर कोई होता है ही नहीं, तो वो होता है हमारा अनुपम। विलक्षण ये भी नहीं होगा, असाधारण नहीं होगा, लोकातीत ये भी नहीं होगा। युयुत्सु क्या होता है, तो युत्सु होता है युद्ध की इच्छुक, यानी हमेशा युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे कहते हैं हम लोग युयुत्सु। दूसरों को हंसाने वाला ये भी नहीं, लड़ाई में सही हो जाने वाला ये भी नहीं, और यहाँ पर है सदा अमर रहने वाला, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। गोद में सोने वाली स्त्री, तो जो स्त्री गोद में सोती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं अंकशायिनी। तो अंकशायिनी उसे कहते हैं जो स्त्री गोद में सोती है। सिदित भी नहीं होगा, अनिंद्री भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाता है। श्रेष्ठ कुल में जन्म जिसने लिया उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग कुलीन। तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है उसे कहते हैं कुलीन। आगे क्वेश्चन नंबर 67 से हम लोग सॉल्व करेंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, हमेशा से पढ़ते चले हैं, इतना सरल क्वेश्चन हमारे सामने, हलवा सा क्वेश्चन है। तो
जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, और जो नहीं रखता है उसे कहते हैं नास्तिक हम लोग। आगे, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग रजत जयंती की, तो जब 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो उसे कहते हैं रजत जयंती। जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती। और जब हीरक जयंती होती है हमारी 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं, और शताब्दी यानी जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो इनसे चाहे कोई भी क्वेश्चंस बने, यहाँ से देख सकते हैं कि जब रजत जयंती बनेगी तो हो जाएगा हमारा 25 वर्ष, जब स्वर्ण जयंती बनेगी तो 50 वर्ष, जब हीरक जयंती होगी तब हो जाएगा 60 वर्ष, और जब शताब्दी होती है तो उसे 100 वर्ष हो जाते हैं संपन्न। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया था, 25 वर्ष पूरे होने पर ना, तो उसे कहते हैं रजत जयंती। आगे, कष्ट से संपन्न होने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो उसे कहते हैं कष्ट साध्य। जो कष्ट से उत्पन्न संपन्न होता है उसे कहते हैं कष्ट साध्य। जो व्यर्थ की बातें करता है तो उसे कहते हैं कुवक्ता। आगे, जो गणना करने योग्य ना हो, तो जो ना होता है उसे क्या कहते हैं, नगण्य कहते हैं। जैसे हमारे आसमान में तारे होते हैं तो वो क्या है, नगण्य है, वो उनकी गणना हो ही नहीं सकती है। जो देखने में प्रिय लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग प्रियदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे उसे क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। और दूर की सोचने वाला, जो दूर की सोचता है उसे कहते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी उसे कहते हैं जो दूर की सोचता है, यानी भविष्य की सोचता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही तो कहते हैं युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे ही कहते हैं युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर के बारे में तो आप लोग जानते हैं कि जो ना 5 पांडव थे, और 5 पांडवों में से सबसे ज्येष्ठ थे, यानी सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर। आगे, जो खाने योग्य नहीं है, तो जो खाने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अखाद्य। अनुचित नहीं, सीला नहीं, ना ही सड़ा होगा। और वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो क्या कहलाता है, तो जो अन्य माता के उदर से जन्मा हो उसे कहते हैं अन्योदर। और जो अपनी माता के से उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं सहोदर हम लोग। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए नंबर हो जाता है हमारा राइट। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव। अभी हमने पढ़ा था कि जब 50 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग स्वर्ण जयंती। 25 वर्ष पूरे हो जाते हैं उसे कहते हैं हम लोग रजत जयंती। हीरक जयंती 60 वर्ष, और शताब्दी यानी 100 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं हमारे, तो याद रखना है हमें। तो यहाँ से पूछा गया था 50 वर्ष पूरे होने पर मनाई जाती है स्वर्ण जयंती। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यानी बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, तो वह कहलाती है हमारा वयासंधि। वयासंधि कहते हैं बचपन और जवानी की अवस्था को। आगे, क्वेश्चन नंबर 7-9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसे भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या बोला है कि उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या कहलाती है हमारी, उत्तर और पश्चिम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख लें, ये हमारे होते हैं 4 दिशाएं। तो यहाँ पर हमारी दिशा होती है उत्तर, ये होती है पूरब हो जाती है, ये हो जाती है दक्षिण, और ये हो जाती है पश्चिम। यही पूछा गया है कि उत्तर और पश्चिम, तो ये होती है ये दिशा। तो इस दिशा को कहते हैं हम लोग वायव्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस दिशा को कहते हैं हम लोग वायव्य। इसे कहते हैं ईशान, इसे कहते हैं आग्नेय, इसे कहते हैं नैऋत्य, और इस दिशा को कहते हैं हम लोग वायव्य। यही दिशा तो हमसे पूछी थी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दी गई है। जिसका जन्म ना हो के लिए एक शब्द बताना है, तो जिसका जन्म ना हुआ ना हो या ना हुआ हो तो अजन्मा होता है वो। अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जानने वाला। ना जानने वाला अज्ञ होता है, कम जानने वाला ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे, वाह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, ये हमारा जो है ना क्वेश्चन रिपीट हुआ, उसे कहते हैं हम लोग अन्योदर। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व क्या कहते हैं उसे, अभूतपूर्व कहते हैं। नॉनवेज ये तो नहीं होगा, नया नहीं, अंकुर ये भी नहीं होगा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं हम लोग अभूतपूर्व। पतियुक्ता स्त्री को क्या कहते हैं, तो दंपति कहते हैं, जोड़ी कहते हैं, या पति पत्नी कहते हैं, या सधवा कहते हैं। तो सधवा कहते हैं
जो पति युक्ता स्त्री को कहते हैं सधवा, और जिसका पति नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। तो अगर पति युक्त है तो हो जाएगा सधवा, अगर पति वियुक्त है तो हो जाती है विधवा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग करने के लिए दी जाती है उसे कहते हैं हम लोग पाथे। यानी जो भोजन हम लोग रास्ते के लिए ले जाते हैं उसे कहते हैं पाथे। अब हम लोग कहीं पर जाते हैं, पिकनिक पर जाते हैं या फिर कहीं पार्क में टहलने जाते हैं, तो अपने साथ जो भोजन ले जाते हैं उस भोजन को कहते हैं पाथे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में क्या कहते हैं, तो जयचंद्र तो होते हैं जो हमारे चुगलखोर होते हैं, विभीषण ये भी नहीं होते हैं घर का भेदी लंका है, शकुनी ये भी होता है जलन लगाने वाला यानी भड़काने वाला। लेकिन जो नारद होते हैं वो हमेशा झगड़ा लगाते रहते हैं, नहीं नारद, कि यहाँ पर गए इनकी चुगली कर दी, वहाँ पर गए उनकी चुगली कर दी, हमारी चुगली आपसे और आपकी चुगली हमसे, यानी हमेशा लड़ाई लगाने का कार्य करते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग नारद। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। और यहाँ से देख सकते हैं आर ओ मेंस एग्जाम में पूछा गया हमारा क्वेश्चन से। आधी रात का समय, तो आधी रात का समय क्या कहलाता है, सरवरी, विभावरी। विभावरी जो है ने सुबह होने से पहले जो रात्रि होती है उसे कहते हैं हम लोग, और निशीथ कहते हैं जो आधी रात का समय होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन, महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं, तो जो महल का भीतरी भाग होता है, तो महल के भीतरी भाग को हम लोग कहते हैं अंतःपुर। अंतःपुर कहते हैं महल के भीतरी भाग को। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है, तो जो रंगमंच होता है उसके पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, हमारा नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य कहलाता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान हमारा। ना ही पृष्ठभूमि कहते हैं, ना ही मंच पृष्ठ कहते हैं, ना ही गुहा मंच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न सारे समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। और वहाँ पर हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को, जिससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है हमको अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। और अगर आप एसटेस क्लास की पीडीएफ जो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, फीलिंग स्कूलिंग संडीला, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।